What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टेलर फैमिली. तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो. यहाँ पर काफी कुछ शानदार हम लोग डिस्कस करेंगे. स्टार्टिंग में एक डे देखेंगे, उसके बाद में वीडियो आगे चलेगी तो क्विज होगा आप लोगों के सामने. वो क्वेश्चन जो ये बताएंगे कि कल की वीडियो कैसी आप लोगों ने देखी है, कितना याद है, कितना आप लोग भूल गए. फिर आगे आज की न्यूज डिस्कस करेंगे और वीडियो के एंड में फिर से आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा. उनका जवाब ये बताएगा कि आप लोगों ने आज की वीडियो को कितने अच्छे से सुना है. अगर उनका जवाब अच्छा होगा तो आप लोग एक आत्मविश्वास फील करेंगे अंदर से, नहीं तो आप लोग डिमोटिवेट होंगे. तो इसलिए वीडियो को टकटकी लगाकर सुनना है ताकि आत्मविश्वास से भरकर आप लोग यहां से जाएं. तो सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डे के बारे में. बात की जा रही है वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस. तो ये जो डे है यहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाता है 17 ऑफ जुलाई को. तो 17 ऑफ जुलाई को स्ट्रेंथ करने की कोशिश की जाती है, यानी कि एक तरीके से ताकत देने की कोशिश की जाती है इंटरनेशनल लेवल पर जो जस्टिस है. तो इसको हम लोग वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल जस्टिस डे. तो इन तीनों में से कोई सा भी नाम क्यों ना लिखा हो, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे या फिर इंटरनेशनल जस्टिस डे, तो तीनों का मतलब एक ही है, एक ही चीज के बारे में बात की जा रही है. तो इसका बेसिक पर्पस ये होता है कि जिसके साथ में कुछ गलत चीज हुई है, जो भी विक्टिम है इन सब चीजों का, उसको रोका जा सके, उनकी हेल्प की जा सके और सोसाइटी में पीस सिक्योरिटी रहे और वर्ल्ड जो है वो मिलजुल कर एक दूसरे के साथ में रहे. तो यही बेसिक पर्पस है इस इंपॉर्टेंट डे को सेलिब्रेट करने का. 17 ऑफ जुलाई जो है यहां पर वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस ये इसलिए यहां पर सेलिब्रेट की जाती है क्योंकि रोम स्टैट्यूट जो 1998 में यहां पर आया, उसके चलते यहां पर ये पिक्चर में है. अब आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन हो जाएगा कि रोम स्टैट्यूट क्या है. यहां पर ये रोम स्टैट्यूट जो है यहाँ पर ये एक तरीके से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आईसीसी बोलते हैं. तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड जो है वो इस ट्रीटी के थ्रू यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया था, जिसको रोम स्टैट्यूट बोलते हैं 17 जुलाई 1997 में. तो उसी के नाम पर यहाँ पर ये डे सेलिब्रेट किया जाता है. आज की डेट में अगर आप लोग बात करते हैं, यहाँ पर जो सिग्नेटरी है उसको जो साइन कर चुके हैं 139 जो मेंबर है वो यहाँ पर इसके सिग्नेटरी हैं. तो इसके साथ में जो कंडीशन है यहाँ पर रेटिफिकेशन के, तो 60 उसको अब तक रेटिफाई कर चुके हैं. तो ये रोम के अंदर, इटली के अंदर है, तो जिसके बारे में हम लोगों ने बात की. तो ये एक तरीके से हेल्प करता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को, जो कि इसी वजह से यहां पर ये एस्टेब्लिश किया गया था. तो ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट है जिनके बारे में आप लोगों को आइडिया रखना है. आइए अब आज के क्विज के ऊपर यहां पर नहीं डालते हैं, अच्छे से इसको अटेम्प्ट कीजिएगा. इसके बाद में मैं आप लोगों को आंसर बताता हूं. जितना अच्छे से आप लोग आंसर देंगे उतना ही कंफर्टेबल आप लोग फील करेंगे. तो अच्छे से क्वेश्चन सुनिएगा, उसके बाद में आंसर बताइएगा, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है. सबसे पहले बात की जा रही है एक देश के बारे में जिसका नाम है बांग्लादेश. तो बांग्लादेश में एक कम्युनिटी है जिसका नाम है रोहिंग्या. ये मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी है जो कि म्यांमार से यहां पर जैसे तैसे जान बचाकर पहुंची है. इस कम्युनिटी को एक आइलैंड पर बसाने की बात की गई है बांग्लादेश के द्वारा. उस आइलैंड का नाम आप लोगों को बताना है, ठीक है. नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है और किस मिनिस्ट्री के अंडर पहले आती थी, मतलब किस मिनिस्ट्री से पहले पैसा लेती थी, अब कंप्लीटली उसी मिनिस्ट्री के अंडर आती है और उसी से पैसा लेती है. तो ये दोनों मिनिस्ट्री के नाम आप लोगों को बताने हैं. कौन सी मिनिस्ट्री यहां पर जो फोकस इंटरवेंशन फॉर मेक इन इंडिया पोस्ट कोविड 19, यानी कि कोविड 19 के बाद में क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसके बारे में बात करता है. तो ये आप लोगों को बताना है. नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है TIFAC के बारे में. तो इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए. नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है एक मिनिस्ट्री के बारे में जिसके द्वारा यहां पर अभी आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉय जो मैपिंग की बात की जा रही है, एम्प्लॉयर मैपिंग, ठीक है. तो ये इसके बारे में बात बताना है कि आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर मैपिंग, तो ये एक पोर्टल है यहां पर, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर इसको स्टार्ट किया गया है. नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है कोविड 19 के केसेस के बारे में. तो इसके बारे में यहां पर आप लोगों को यह बताना है कि हमारी कंट्री में जो कोविड 19 के केस आ रहे हैं उससे लड़ने के लिए एक यहां पर कोरोना कवच बनाया गया है, ठीक है. तो किसके द्वारा यहां पर ये चीजें फोकस की गई हैं ये आप लोगों को बताना है. नेक्स्ट यहां पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें क्या आएगा, जिसके द्वारा इंडिपेंडेंट पैनल फॉर ये यहां पर पेंडेमिक प्रिपेयरनेस एंड रेस्पॉन्सेज, ठीक है. तो IPPR जिसको आप लोग बोलते हैं, तो किसके द्वारा यहां पर ये प्रिपेयर किया जा रहा है ताकि कोविड 19 के बारे में हम लोग जान सके, समझ सके और उसको रोक सके. ये क्वेश्चन है जिनका आंसर आप लोगों को देना है. अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद में आंसर बताइए. तो आइए एक एक कर यहां पर आंसर देख लेते हैं. आई होप कि आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा. सबसे पहले बात की जा रही है यहां पर ये भाषणचार आइलैंड के बारे में. तो ये जो आइलैंड है यहां पर ये बांग्लादेश के अंदर है. तो यहीं पर ही रोहिंग्या कम्युनिटी को बसाने की बात की गई थी, पर लेकिन फिर इनके द्वारा ये बोला गया कि देखिए यहां पर बेसिकली अभी मानसून चल रहा है, तो यहां पर एक तरीके से बाढ़ आ सकती है, बहुत ज्यादा पानी बरस सकता है, तो बहुत सारे लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है. तो ये सही मूव अभी नहीं होगा, इसको रोक दिया जाए. तो ये बात यहां पर बोली गई. बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग ब्रो बोलते हो, इसके द्वारा जो यहां पर ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है आज के डेट में एंटायरली, यानी कि पर लेकिन पहले जो फंडिंग इसको मिलती थी वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से मिलती थी. ये वाली मिनिस्ट्री थी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस थी, यहां पर ये राजनाथ सिंह जी के अंडर में है और ये जो है नितिन गडकरी जी के अंडर में है. नेक्स्ट बात की जा रही है यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री. ये है यहां पर हर्षवर्धन जी के अंडर में, जिनका फोकस है यहां पर
एक तरीके से फोकस्ड इंटरवेंशन फॉर मेक इंडिया पोस्ट कोविड-19 कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके की बात यहां पर की जा रही है। व्हाइट फेवर का मतलब होता है कि ऑफिशियल है, चीजें क्लियर की गई है गवर्नमेंट के द्वारा किसी पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर। टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो यहां पर यह टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, ठीक है, जो कि यहां पर अभी जो कि यहां पर बनाई गई है, ये बेसिकली ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1988 में एस्टेब्लिश की गई थी। ये यहां पर जो ये बनाया गया ना यहां पर कि एक तरीके से व्हाइट पेपर तैयार किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है, तो ये इसके द्वारा यहां पर तैयार किया गया है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात की जा रही है, तो आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर जो मैपिंग है उसके बारे में बात की जाएगी, ताकि लोगों को एक तरीके से स्किल प्रोवाइड कराई जा सके। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की थी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, जिसको IRDAI आप लोग बोलते हैं। इसको कब स्टेब्लिश किया गया था और कौन इसके चेयरपर्सन है, ये आप लोगों को बताना है। कल ही मैंने इसके बारे में डिस्कस किया। तो इसके द्वारा यहां पर कोरोना कवच के बारे में बात की जा रही है। कोरोना कवच एक तरीके का इंश्योरेंस है जो कि यहां पर कोरोना से लड़ने के लिए एक तरीके से गरीब तबका सोसाइटी का है उसकी हेल्प करेगा। बल्कि गरीब के आप लोग तो अमीर भी बोलिए, क्योंकि जिस तरीके की फीस मांगी जा रही है, अगर आप लोग कोरोना के शिकार हो जाते हैं किसी रीजन की वजह से, तो यहां पर एक तरीके से गरीब इंसान नहीं झेल पाएगा, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो यहां पर डायरेक्टर जनरल जो है उसके द्वारा अनाउंस किया गया इंडिपेंडेंट पैनल फॉर पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। ये यहां पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तैयार किया गया है, ये जो पेंडेमिक है उससे लड़ने के लिए। काफी अच्छा काम यहां पर किया जा रहा है एक तरीके से। जिन लोगों के पास में स्किल नहीं है उनको स्किल प्रोवाइड कराकर फिर उनके पैरों पर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है यहां पर, किसके द्वारा, KVIC के द्वारा। क्या है ये है यहां पर खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। तो KVIC जो है यहां पर इसके द्वारा एक तरीके का यहां पर एक फुटवेयर ट्रेनिंग सेंटर ओपन किया गया दिल्ली के अंदर। ये क्या करेगा, ये बेसिकली जूते बनाने में लोगों को ट्रेन करेगा, ताकि जो लोग हैं जूते वगैरह बना सके और फिर आगे चलकर उनको मार्केट में उतारा जा सके। तो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत, आत्मनिर्भर प्रोग्राम के तहत यहां पर काम किया जा रहा है। तो ये जो सेंटर है यहां पर स्टेब्लिश किया जा रहा है टेक्निकल नॉलेज के साथ में, यहां पर सेंटर इसको बोला जा रहा है सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। कहां पर होगा, ये होगा आगरा के अंदर में। और खासकर ये काम करेगा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जो मिनिस्ट्री की यूनिट के तौर पर आप लोग समझ सकते हैं, जिसको सूक्ष्म लघु और ये मध्यम उद्योग के नाम से आप लोग जानते हैं। तो ये है क्वेश्चन बन सकता है कि सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग सेंटर कहां पर है, तो ये आगरा के अंदर है। KVIC जो CFTI फुटवेयर ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर होगा यहां पर, ये एक तरीके से गांधी दर्शन राजघाट जो कि दिल्ली के अंदर है, आप लोगों को वहां पर ये देखने को मिलेगा। और हाई क्वालिटी फुटवेयर यहां पर तैयार किए जाएंगे। सिमिलर फुटवेयर ट्रेनिंग सेंटर जो है वाराणसी यानी कि उत्तर प्रदेश में जो बनारस है, जिसको वाराणसी के नाम से भी आप लोग जानते हैं, वहां पर ओपन करने की बात की जा रही है। तो इस तरीके से लोगों को एक बार यहां पर एक जूते बनाना सिखाया जाएगा और फिर उसके बाद में यहां पर उनको जब ट्रेनिंग मिल जाएगी वो ये सारी चीजें कर पाएंगे। तो फिर आगे उनकी हेल्प की जाएगी, कैसे, एक तो उनको टूल किट दी जाएगी और दूसरा 5000 रुपीज दी जाएंगी, ताकि वो अपनी एक्टिविटी को आगे फ्यूचर में कंटिन्यू कर सके। तो काफी अच्छा एक तरीका आप लोग बोल सकते हैं, जिसके चलते यहां पर जो भी लोग इस पर्टिकुलर एरिया में आना चाहते हैं और अपने आप को एक सही पाथ पर लाना चाहते हैं, जिसके पास में कुछ भी करने के लिए नहीं है, तो उसका हाथ थामकर आगे चढ़ने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो याद रखिएगा। आइए इसी के चलते थोड़ा सा जान लेते हैं यहाँ पर खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के बारे में, जो कि ये सारा महान काम कर रहा है। KVIC जो है यहाँ पर इसको बोलते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि 1957 में जिसको बनाया गया था। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है ये 1956 में यहाँ पर बेसिकली एक एक्ट था, उसके थ्रू यहाँ पर इसको 7 में स्टेब्लिश किया गया। तो इसीलिए ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, वो बॉडी जो कानून के थ्रू बनाई जाती है, लॉ पास कर। तो ये बेसिकली एक स्टैट्यूटरी यहाँ पर बॉडी होगी। अप्रैल 1957 की बात करें तो यहाँ पर ये जो बेसिकली ऑल इंडिया खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड यहां पर ये काम करता था, पर फिर आगे चलकर इसको कमीशन में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसका हेड ऑफिस आप लोगों को मुंबई और 6 रीजनल ऑफिस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो याद रखिएगा इसके बारे में यहां पर, तो दिल्ली, भोपाल, बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई और गुवाहाटी। तो ये फाउंड किए गए थे 1957 में। प्लान है बेसिकली प्रमोट करने के लिए, ऑर्गेनाइज और असिस्ट करने के लिए डेवलपमेंट इन खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, यानी कि जो गांव के लोग हैं एक तरीके से उनको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। और जो इसके पिताश्री इंडस्ट्री है वो कौन है, ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ये क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछ लिया जाता है आप लोगों से, कौन है चेयरपर्सन, ये आप लोगों को बताना है। बाकी चीजें हल्का सा एक तरीके से जाकर इसके बारे में देखिए तो आप लोगों को पता होना चाहिए। कोविड-19 के चलते काफी ज्यादा लोग जो है वो बेरोजगार हो गए, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाता है, इसके बारे में आइडिया रखिएगा। और यहां पर जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो मिनिस्ट्री है वो नितिन गडकरी जी के अंडर में है आज के डेट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
ये जो न्यूज है यहाँ पर सबसे पहले तो बात की जा रही है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर रिपोर्ट के बारे में। तो आप लोगों से ये पूछा, आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, यानी कि एक तरीके से कौन से हक आप लोग इनको बोल सकते हैं। मान लीजिए आप लोगों ने कोई चीज बनाई, ठीक है, वो चीज जो आप लोगों ने बनाई अपना माइंड यूज कर कर बनाई, तो एक तरीके से वो आप लोग की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी, यानी कि आप लोग के माइंड का क्रिएशन हो गई। तो उसके ऊपर हक किसका हुआ, वो आप लोगों का हक हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पर ये राइट दिए जाते हैं। तो इसके चलते जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर 2019 की रिपोर्ट, उसमें इंडिया जो है वो टॉप 10 की कैटेगरी में आ गया है। ये काफी अच्छी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। टॉप 10 की कैटेगरी में क्यों है, क्योंकि हमारी कंट्री में मेक इन इंडिया, इसी के साथ में स्किल इंडिया, नेक्स्ट आत्मनिर्भर भारत, आईपी फिलिंग, ये सारी जो ग्रांट एक्टिविटीज हमारी कंट्री में चलाई गई, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज की वजह से हम लोग वर्ल्ड में टॉप 10 कंट्री में आ गए हैं। इसके चलते क्या होगा, हमारी कंट्री में खुद के ऊपर फोकस दिया जाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और खुद हम लोग अपनी चीजों को क्रिएट यहां पर कर पाएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं। इसी के चलते यहां पर जो इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट है यहां पर कंट्री की इकोनॉमी के लिए, जो अकाउंट खासकर काफी एक तरीके से सपोर्ट करता है यहां पर लार्ज शेयर ऑफ जीडीपी, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में काफी लार्ज शेयर आप लोग यहां पर इसका देखने को मिल जाता है। नेशनल आईपीआर जो पॉलिसी है यहां पर, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी हमारी कंट्री में, ये मई 2016 में यहां पर इसको बनाया गया था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट बॉडी आप लोग बोल सकते हैं, और कंट्री में एनकरेज करती है इनोवेट करने के लिए, ताकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ा सके और इफिशिएंट आईपी इकोसिस्टम तैयार किया जा सके। इसको आप लोग कैसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए आप लोग के घर में एक पढ़ने का माहौल है, तो इसका मतलब ये है कि जो बच्चे नए आएंगे कोई भी आप लोग घर में, उनका भी पढ़ने का मन करेगा, उनका भी पढ़ने का माहौल होगा। लड़ाई झगड़े का माहौल है तो वो तो लड़ाई झगड़ा करेंगे, आगे दूसरे लोग भी लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक तरीका माहौल बनाने की जरूरत है कंट्री में, फिर लोग प्रोडक्टिव बातें करेंगे और प्रोग्रेसिव थॉट के साथ में और अच्छी अच्छी क्रिएशन हमारी कंट्री में देखने को मिलेगी। तो एक अच्छा स्टेप आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में, जो हमारी कंट्री की ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर स्टार्ट किया गया है। ये अपने ही तरीका एक प्रोग्राम है जिसका नाम है यहां पर निष्ठा प्रोग्राम। निष्ठा की फुल फॉर्म पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर पहले निष्ठा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये एक तरीका इनिशिएटिव है जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जिसको यहां पर नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स, यानी कि जो स्कूल के हेड्स होते हैं और जो टीचर्स होते हैं, तो उनके एडवांसमेंट के बारे में बात करता है। यानी कि स्कूल के जो प्रिंसिपल है और जो टीचर है, उनके एडवांसमेंट के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो हमारी कंट्री में ये समग्र शिक्षा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जो कि ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का, उसके तहत यहां पर ये स्टार्ट किया गया था। पर लेकिन उस टाइम पर तो चीजें जो थी कोविड-19 से पहले चीजें सही डायरेक्शन में चल रही थी, पर आज की डेट में कोई भी ढंग से प्रॉपर इस तरीके की जो मीटिंग्स वगैरह मिलना है, समझाना है, वो सारी चीजें ऑर्गेनाइज नहीं करा पा रहे हैं। तो इसलिए सारी चीजें अब यहां पर ऑनलाइन करने की बात की जा रही है। उसके बाद में यहां पर 33 स्टेट और यूनियन टेरिटरी, यानी कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी को मिलाकर जो 33 नंबर बैठता है, उनके द्वारा कोलैबोरेट किया गया समग्र शिक्षा अभियान के तहत 29 स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है निष्ठा ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो यहां पर कंप्लीट कर चुके हैं एनसीईआरटीज के थ्रू, जिसको आप लोग किताबें पढ़ते हैं उसी के बारे में बात की जा रही है स्टेट लेवल पर। और कोविड-19 की सिचुएशन के चलते जो प्रोग्राम होते थे फेस टू फेस, वो भी बंद हो गए हैं। अब फोकस जो दिया जा रहा है ये यहां पर ऑनलाइन प्रोग्राम के ऊपर ज्यादा फोकस दिया जा रहा है, जो कि दिशा पोर्टल यहां पर एक है जिसके तहत यहां पर काम किया जा रहा है, और निष्ठा, तो ये दो पोर्टल है अब यहां पर जो काम कर रहे हैं ये यहां पर ट्रेन करने में। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट के बारे में बात की जाए तो हेड जो है यहां पर ट्रेनिंग दी जाती है ऑल हेड्स एंड टीचर, फर्स्ट लेवल काउंसलर यहां पर देखने को मिलता है। फिर यहां पर एक तरीके से आगे चीजों को लेकर चला जाता है और एक तरीके से अवेयरनेस भी इनके बारे में फैलाई जाती है ताकि चीजों को आगे पहुंचाया जा सके। आप लोगों ने मेरे से इसके बारे में सुना, आप लोग और किससे बातें करोगे तो इस तरीके की चीजें फैलनी स्टार्ट हो जाती हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं जब भी आप लोग कुछ सीखते हैं ना तो उसको किसी को जरूर सिखाइए। आप लोग किसी को सिखाएंगे वो किसी और को सिखाएगा, तो इस तरीके से आपका एक छोटा सा कदम भी जो है काफी अच्छा चेंज ला सकता है सोसाइटी के अंदर में। तो ये आप लोग खुद पर भी इंप्लीमेंट कर जरूर देखिएगा। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में। हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी और बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है वो शेख हसीना जी। तो दोनों की जो जुगलबंदी है काफी अच्छी है जब से यहां पर ये पावर में है और वो भी पावर में है, तो दोनों के काफी अच्छे रिलेशन है, खासकर दोनों कंट्री के पॉइंट ऑफ से अगर आप लोग बात करते हैं तो। अभी यहां पर उसी रिलेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि उसका हम लोगों को क्या फायदा हो रहा है। अभी यहां पर हमारी कंट्री में कोलकाता से अगरतला जो यहां पर चितगोंग जो पोर्ट है उसके थ्रू बांग्लादेश के थ्रू होता हुआ हमारी कंट्री का सामान पहुंचाया जा रहा है, ये यहां पर जहाज के थ्रू से, ठीक है। तो यहां पर ये काम कर रही है यूनियन शिपिंग मिनिस्ट्री, तो इसके थ्रू यहां पर चीजें हो रही हैं। तो हमारी कंट्री से जो सामान यहां पर जा रहा है ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा त्रिपुरा और इसी के साथ में आसाम वाला जो एरिया है वहां पर कंसाइनमेंट पहुंचाए जा रहे हैं। तो पहले आप लोग देखिए यहां पर एक बार मैप में, तभी आप लोग समझ पाएंगे। ये हो गया हमारी कंट्री का वेस्ट बंगाल और चीजें पहुंचाई जा रही है त्रिपुरा में और इसी के साथ में आसाम में यहां पर चीजें पहुंचाई जाएंगी, ठीक है।
तो यहां पर जो कनेक्टिविटी की जा रही है यहां पर ये बांग्लादेश के थ्रू कनेक्टिविटी की जा रही है, तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो जो चिटगोंग पोर्ट है यहां पर उसके बारे में आप लोग यहां पर याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है। तो ये बांग्लादेश के अंदर है, तो यहां से पहुंचने के बाद में जो कंसाइनमेंट है वो बांग्लादेश के जो ट्रक है उनमें भरकर फिर यहां से आगे पहुंचाया जाएगा। तो इनडायरेक्ट वे में हमारा सामान जो है यहां पर पोर्ट पर जाकर उतार देंगे, फिर पोर्ट से बांग्लादेश के जो ट्रक है उसको सामान को भरेंगे और फिर वो स्टेट के अंदर पहुंचाएंगे। तो इनडायरेक्ट वे में जो बांग्लादेश के जो ट्रक ड्राइवर हैं उनके लिए काफी अच्छा रिवेन्यू आप लोग यहां पर देखने को मिलने वाला है। तो एक तरीके का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर है वो यहां पर हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और पीएम जो शेख हसीना जी है उनके बीच में 2019 में देखने को मिला था, जिसके चलते यहां पर एक दूसरे की हेल्प करेंगे, खासकर इनलैंड वाटर ट्रीटीज और इसी के साथ में ट्रेड के थ्रू, यानी कि इनलैंड वाटर ट्रेड और इसी इनलैंड वाटर जो ट्रांजिट है और जो ट्रेड है दोनों में मिलकर यहां पर काम किया जाएगा, ताकि एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छे से यहां पर काम किया जा सके। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और याद रखिएगा आप लोग यहां पर, ये बेसिकली आप लोग यहां पर देख सकते हैं हमारी कंट्री का जो सामान है पहले यहां पर चिटगोंग पोर्ट पर जाएगा, फिर यहां से सामान को पहुंचाया जाएगा। अगर नॉर्मली हम लोग जाते हैं रास्ते के थ्रू तो काफी लंबा हम लोग यहां पर पड़ जाता है, और वैसे अगर आप लोग जाएंगे तो हमारा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में डायरेक्ट हमारा कोई यहां पर कनेक्शन नहीं है। ये बांग्लादेश हो गया, ये म्यांमार हो गया, तो ये तो बांग्लादेश के साथ में अच्छी दोस्ती है, फिर म्यांमार के साथ में बांग्लादेश पास में पड़ता है तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। और हमारी कंट्री के साथ में सबसे ज्यादा बॉर्डर टच करने वाला राज्य जो कंट्री है वो भी बांग्लादेश ही है। कितने राज्य हमारी कंट्री के बांग्लादेश को टच करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। तो जब मैप में निहारिएगा थोड़ा देखिएगा लोकेशन वगैरह, ताकि जब एग्जाम में आप लोग बैठे हैं तो आप लोगों के माइंड में पिक्चर क्लियर हो जाए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को फेस न करनी पड़े। नेक्स्ट यहां पर गांव को कैसे डेवलप करना है उसके ऊपर काफी ज्यादा फोकस अलग अलग तरीके से हमारी कंट्री में यहां पर दिया जा रहा है। तो इसी के चलते हमारी कंट्री में जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है उनके द्वारा एक स्कीम इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है, जिसका नाम दिया गया यहां पर एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, AHIDF। ठीक है, तो ये अपने ही तरीके की स्कीम है, जो कि जो प्राइवेट प्लेयर है जो भी यहां पर काम करेगा, खासकर यहां पर जो इस पर्टिकुलर एरिया में हमारी कंट्री के अंदर, उसको ये इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम की तरीके से इसको देखा जाएगा, जिसमें यहां पर 15,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की जा रही है। यानी कि जो भी यहां पर चीजों को एक तरीके से इंप्लीमेंट करेगा, एक तरीके से उनको यहां पर फायदा पहुंचाया जाएगा। यानी कि एक तरीके से इंडस्ट्रीज को इन्वाइट किया जा रहा है कि आप लोग यहां पर आइए, पोल्ट्री फार्म लगाना है या फिर कोई और काम करना है तो उसमें यहां पर काम किया जाएगा। एलिजिबल बेनिफिशियरी जो है यहां पर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि FPO, एक तरीके से फार्मर का जो प्रोड्यूस होता है उसको यूज कर जो भी सामान बनाया जाता है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्शन 8 कंपनी जो प्राइवेट है वो मिलकर इंडिविजुअल इंटरप्रेन्योर भी यहां पर काम कर सकता है। ठीक है, 10% जो मार्जिन मनी है यहां पर वो कंट्रीब्यूट किया जाएगा उनके द्वारा, बाकी का 90% जो है वो लोन मिलेगा इनको, ताकि अच्छे से अपना काम कर सके, और लोन भी शेड्यूल बैंक से यहां पर मिलेगा। ये यहां पर प्रोवाइड करेंगे 3% इंटरेस्ट सबवेंशन, यानी कि 3% इनको इंटरेस्ट में छूट भी दी जाएगी। इसी के साथ में 2 ईयर का मॉरिटोरियम रहेगा यहां पर प्रिंसिपल लोन अमाउंट के लिए, 6 ईयर में यहां पर रीपेमेंट पीरियड यहां पर चीजें देखने को मिलेगी। यानी कि मोटे मोटे तौर पर मैं आप लोगों को बोलूं तो ये बोलने की कोशिश की जा रही है कि अगर कोई इन पर्टिकुलर एरिया में आकर काम करना स्टार्ट करता है, जैसे कि पोल्ट्री फार्म हो गया, फिर दूसरा कोई ऐसा सेक्टर हो गया, तो वहां पर अगर कोई बिजनेस लगाना चाहता है तो गवर्नमेंट उसको फुल टू सपोर्ट करने के लिए तैयार है, उसके ऊपर इसका कोई बर्डन ज्यादा नहीं पड़ेगा, ये बोलने की बात यहां पर की जा रही है। ठीक है, तो याद रखना यहां पर ये काम किया जाएगा एनिमल हस्बेंड्री के द्वारा जो मिनिस्ट्री है। इसके मिनिस्टर कौन है कम से कम ये आप लोग बताइए, कई सारे मिनिस्टर आप लोगों को बता चुका हूं, कुछ आप लोग भी सर्च कीजिए ताकि आप लोग उसको याद रख पाए। छोटी सी न्यूज है यहां पर, इसके बारे में भी आप लोगों को बता देता हूं। खासकर जो बात की जा रही है ये आर्म फोर्स पर्सनल के बारे में बात की जा रही है। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पर्सन है, उसको यहां पर कोई चोट लग गई है और वो डिसेबल पर्सन बन गया है। ठीक है, तो एक तरीके से यहां पर उसको इनवैलिड पेंशन अलाउ की जा रही है 10 ईयर। ठीक है, लेस देन 10 ईयर अगर यहां पर क्वालिफाइंग सर्विस उसकी हो जाती है। तो कहने का मतलब यहां पर ये, अगर कोई ऐसा पर्सन है उसको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है तो उसके चलते अब तक यहां पर उसको कोई फायदा नहीं मिलता था प्रॉपर वे में, अब यहां पर उसको ये एक तरीके की पेंशन यहां पर देने की कोशिश यहां पर की जाएगी, अगर लेस देन 10 ईयर यहां पर एक तरीके से सर्विस उसकी हो चुकी है। तो आर्म फोर्स जो है यहां पर एक तरीके से जो बात की जा रही है, अब 4 जनवरी 2019 के बाद में ये चीजें यहां पर इंप्लीमेंट की जा रही है। तो जो डिसीजन है, जो भी आर्म फोर्स पर्सनल है जो सर्विस कर रहे हैं लेस देन 10 ईयर और इनवैलिड हो चुके हैं आज की डेट में किसी तरीके से, ठीक है, इनवैलिडेट यानी कि कोई ना कोई प्रॉब्लम उनको हो चुकी है बॉडी में या फिर मेंटल कोई प्रॉब्लम उनको देखने को मिल रही है, तो उसके चलते यहां पर एक तरीके से उनको यहां पर एक हेल्प प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। ठीक है, तो ताकि इनको यहां पर बेनिफिट मिल सके, तो एक अच्छी बात आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं। ये यहां पर एक काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है जो कि कई दिनों से यहां पर न्यूज में चल रही है, तो इसके बारे में थोड़ा सा नजर यहां पर डाल लेते हैं। बात की जा रही है तुर्की के बारे में, आप लोग यहां पर देखते हैं ये हो गई अपनी प्यारी कंट्री यहां से, और यहां पर ये हो गया तुर्की। ठीक है, तो तुर्की के बारे में यहां पर बात की जा रही है। न्यूज क्या है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है।
यहां पर जो तुर्की के अंदर जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है एक पर्टिकुलर चर्च के बारे में। वो पर्टिकुलर चर्च जो कि आज के डेट में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है, वो ओरिजिनली एक चर्च ही थी, कैथेड्रल था यहाँ पे, एक तरीके से चर्च थी यहाँ पर। ये 19 जो यहाँ पर इसको मोस्क में कन्वर्ट किया गया था 1453 में। स्टार्टिंग में ये चर्च थी, इसको एक तरीके से मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। फिर आगे चल के 1930 में जो मुस्तफा कमाल अतातुर्क, ठीक है, तो यहाँ पर एक रिपब्लिक बनाने वाले लीडर थे तुर्की को, यानी कि एक तरीके से सेक्युलर नेचर बनाना चाहते थे। एक मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री यहाँ पर नहीं होना चाहिए, कि इस्लाम डोमिनेटेड कंट्री यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, इस मॉस्क को म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ये चाहते थे कि हर धर्म के लोग जो हैं बेसिकली चीजों को एंजॉय कर सके और कोई भी यहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो ओल्ड स्ट्रक्चर है यहां पर, जिसका नाम है यहां पर हाइगा सोफिया, ये आज की डेट में यहां पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट भी है यहां पर, जिसको फिर से फिलहाल की गवर्नमेंट के द्वारा अभी इसको मॉस्क में कन्वर्ट करने की बात की जा रही है, यानी कि फिर से इसको मस्जिद बनाया जा रहा है। यहां पर बोला गया जो फाउंडर थे उनके द्वारा इलीगल एक्टिविटी की गई, यहां पर ये सही नहीं है। तो फिलहाल जो तुर्की के प्रेसिडेंट है उनके द्वारा ये स्टेप उठाया गया, जिसके चलते उनका पूरा क्रिटिसिज्म किया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पर भी, यूनेस्को के द्वारा भी, यूएसए के द्वारा भी, और ऑर्थोडॉक्स जो क्रिश्चियन लीडर हैं उनके द्वारा भी यहां पर पूरा क्रिटिसिज्म इनका किया जा रहा है। पर लेकिन ये जो लीडर हैं आज के डेट में ये सारी चीजें सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो तुर्की को बेसिकली एक इस्लाम के द्वारा बेस कंट्री बनाना चाहते हैं, जहां पर सबसे ऊपर इस्लाम रहेगा, उसके बाद में सारी चीजें रहेंगी। तो इसलिए यहां पर इनके द्वारा ये स्टेप उठाए जा रहे हैं। तो ये भी रिसेंटली अभी काफी न्यूज में है, तो तुर्की में ये कंडीशन यहां पर देखने को मिली, तो इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद में क्विज होगा जिसका आंसर आप लोगों को देना है। सबसे पहले हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में जाना, नेक्स्ट आप लोगों के सामने क्विज था, उसको हम लोगों ने अच्छे से समझा। इसके बाद में जब चीजें आगे बढ़ी तो हम लोगों ने यहाँ पर खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन के बारे में जाना, KVIC क्या है उसको हम लोगों ने डिटेल में समझा। नेक्स्ट हम लोगों ने जो यहाँ पर बात की वो यहाँ पर बात की जा रही है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में हम लोगों ने समझा, उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ निष्ठा करके प्रोग्राम था, उसके बारे में हम लोगों ने जाना, जो भी थी क्या क्या चीजें चल रही है। इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में हम लोगों को जानने को मिला, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था। इसी के साथ में हम लोगों ने कुछ पोर्ट और मैप बेस्ड चीजें भी देखी, ठीक है, जो कि आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जो भी बात की जा रही है हमारी कंट्री में किस तरीके से इस पर्टिकुलर एरिया यानी कि एनिमल हस्बेंड्री में काम किया जा सकता है, तो उसके ऊपर फोकस दिया जा रहा है ताकि गांव में भी डेवलपमेंट किया जा सके। इसी के साथ में हम लोगों ने आर्म फोर्स से रिलेटेड एक न्यूज के बारे में जाना, और नेक्स्ट जो न्यूज थी यहाँ पर ये थी तुर्की से रिलेटेड। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आइए देखते हैं कितना टकटकी लगाकर आप लोगों ने सुना है ताकि आंसर आप लोग दे पाए। सबसे पहले एक रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है, जिसके द्वारा बोला गया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट है हमारी कंट्री में टॉप 10 में आ गए। तो इस रिपोर्ट का नाम आप लोग को बताना है। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट पॉलिसी हमारी कंट्री में कब आई थी, ये आप लोगों को बताना है। KVIC की फुल फॉर्म क्या है ये आप लोग बताइए। एक प्रोग्राम है जिसके चलते हेड्स एंड टीचर जो हैं उनको यहां पर एक तरीके से काम करने, एक तरीके से उनको डेवलपमेंट करने की बात की जा रही है, किसके अंडर, ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में यहां पर कोलकाता से लेकर कहां तक शिप को पहुंचाया जा रहा है ताकि हमारी कंट्री में जो सामान है वो नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया से पहुंचाया जा सके। तो ये चितगोंग पोर्ट के बारे में बात की जा रही है। ये पोर्ट कौन सी रिवर पर आप लोगों को देखने को मिलता है, ये आप लोगों को बताना है। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा यहां पर बात की जा रही है गाइडलाइन एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए, तो ये भी आप लोगों को बताना है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। दीजिए अगर आप लोगों को पसंद आती है तो जरूर आप लोग इनको लाइक और शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इनको पहुंचाया जा सके। आप लोगों को फायदा हो रहा है तो दूसरों को भी फायदा जरूर होगा। और एक काम जरूर कीजिएगा, दिल को तसल्ली मिलेगी कि जब भी जो भी चीजें आप लोग सीखते हैं वो किसी को जरूर पढ़ाइए ताकि आप लोगों को लंबे समय तक याद भी रख पाए और एक तरीके से रिविजन भी आप लोगों का होता रहे, ठीक है, और सामने वाले को भी फायदा हो। यहां से जाकर PDF डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।